एक ऐसा समुद्री जलमार्ग जहां से 20% तेल का कारोबार दुनिया भर में होता है, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही जियोपॉलिटिक्स ने युद्ध के रास्ते खोल दिए। इसी पर अब एक फैसला भी पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा सकता है। अब उसी रास्ते पर एक नया नियम लागू किया गया है, जिसका असर भारत में भी हो सकता है। सवाल यह है कि यह कदम सुलह की तरफ जा रहा है या किसी टकराव की दिशा में। इसी पर चर्चा करेंगे आज विस्तार से। और दिल्ली में आज एक ऐसी मुलाकात हुई जो सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि आने वाले समय की रणनीति तय की जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम भारत दौरे पर हैं। सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत के कई शहरों में उनका जाना हुआ। सवाल ये है कि इसका असर भारत के साथ रिश्तों पर कितना होगा, कौन से बड़े मसले हल हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है। बाहर सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। एक मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या फिर से सियासी समीकरण यहाँ बदलने वाले हैं? एक नज़र इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। जब दुनिया की 20% तेल सप्लाई एक ही सकरे रास्ते से गुजरती है, तो उसी रास्ते पर अब नया टोल सिस्टम लागू हो जाए तो समझ लीजिए जियोपॉलिटिक्स का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। जी हाँ, हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ जलमार्ग नहीं रह गया, बल्कि रणनीतिक टकराव का एक नया केंद्र बनता जा रहा है। अब आगे जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया सिस्टम लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को पहले ईमेल के जरिए अनुमति लेनी होगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने बताया कि अब इस रणनीतिक जलमार्ग पर संप्रभु शासन प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत शिपिंग कंपनियों को फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण से निर्देश मिलेंगे और उन्हें तय नियमों के मुताबिक इसका पालन भी करना होगा। बिना अनुमति किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहाज़ों को प्रवेश से पहले अपनी संचालन व्यवस्था में भी बदलाव करना होगा। अनुमति लेना अति अनिवार्य होगा। ईरान का दावा है कि यह कदम सुरक्षा और नियंत्रण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस रास्ते में कई जहाज़ गुजरते हैं, जिसमें दुनिया का लगभग 20% तेल यहाँ से जाता है। इस बीच यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद मरांडी ने भारतीय मीडिया आउटलेट द रेड माइक से बातचीत में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक मित्र देश है, लेकिन हॉर्मुज टोल सभी देशों पर लागू होगा। उनके मुताबिक जिन देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया, जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत, उनके जहाज़ों पर बैन लगाए गए हैं, जबकि भारतीय जहाज़ों को बातचीत के बाद अनुमति दी गई है। प्रोफेसर मरांडी ने यह भी दावा किया कि ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज़ से टोल वसूलेगा और ये फैसला संसद और सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने वर्षों तक इस मार्ग की सुरक्षा पर खर्च किया है, मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया। उन्होंने आगे कहा कि ईरान और भारत के बीच रिश्तों की बड़ी संभावनाएं हैं, खासतौर पर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन उनका आरोप भी है कि इजराइल भारत ईरान संबंधों को मजबूत नहीं होने देना चाहता। इस दौरान ईरान की संसद में एक नए कानून पर भी चर्चा हो रही है, जिसमें अमेरिका और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया और अन्य जहाज़ों के लिए टोल सिस्टम को औपचारिक रूप से करने की बात की गई है। वहीं ईरान की बात करें तो ईरान के सैन्य मुख्यालय ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई विदेशी सैन्य बल, खासकर अमेरिका, हॉर्मुज के पास आता है तो उस पर हमला किया जा सकता है। अंत में सब कुछ ये साफ हो रहा है कि हॉर्मुज अब सिर्फ रास्ता नहीं रह गया, बल्कि दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा टोल गेट बनता जा रहा है। और इधर दिल्ली के सत्ता गलियारों में आज कूटनीति का बड़ा रंगमंच सजा। एक तरफ राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत की तैयारी, दूसरी तरफ हैदराबाद हाउस में अहम और रणनीतिक बातचीत। और सवाल यही कि क्या भारत और वियतनाम की ये मुलाकात आने वाले समय में एशिया की राजनीति और व्यापारिक समीकरणों को नया आकार देगी। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इससे पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उनके औपचारिक और भव्य स्वागत से हुई, जो उनकी भारत की पहली राजकीय यात्रा की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौजूद रहे
और उन्होंने वियतनाम राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह के दौरान माहौल बेहद खास नजर आया, जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चे भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय ध्वज लहराते रहे और अतिथि का स्वागत किया। इस दृश्य को देखकर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को भी ये दर्शाता है। मंगलवार को वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम बिहार के गया भी पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने भी गए। उनकी ये यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू को भी दिखाती है। इसके बाद वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात हुई। अब इस बैठक में भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस रिश्ते को सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के स्तर पर आगे बढ़ाने का विचार किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति टो लाम की ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत और वियतनाम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष भी पूरे कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान ही हुई थी। ये साझेदारी अब एक मजबूत और स्थिर ढांचे के रूप में विकसित हो रही है। राष्ट्रपति टो लाम, जो वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव भी हैं, 7 मई तक भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। राष्ट्रपति टो लाम मुंबई जाकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा करेंगे, जहां वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। ये एक बिजनेस फोरम में हिस्सा भी लेंगे। तो ये यात्रा न केवल मौजूदा सहयोग को मजबूत कर रही है, बल्कि भविष्य में भारत के साथ व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के नए रास्ते भी खोल रही है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की सियासत में, जहां तूफान से पहले की शांति दिख रही है। एक तस्वीर, एक कार और एक मुलाकात। अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना में फिर कोई बड़ी टूट होने वाली है? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर एक बार टूट के बादल दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह बनी है एक तस्वीर, जिसमें पार्टी के सांसद संजय पाटिल डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ एक ही कार में बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और ऑपरेशन टाइगर जैसे शब्द फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल लोकसभा सांसद संजय दिना पाटिल ठाकरे गुट से जुड़े हुए हैं। हाल ही में उनकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल में वो भर्ती थी और इस दौरान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे उनका हाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे। मुलाकात के बाद शिंदे एक शादी समारोह में संजय पाटिल के साथ उनकी गाड़ी में ही बैठकर निकल गए और इसी समय कैमरे क्लिक हो गए। पूरा घटनाक्रम वीडियो वायरल हो गया और यहीं से अटकलों का दौर भी शुरू हो गया। हालांकि दोनों पक्षों ने इन अटकलों को सिरे से खारिज किया। शिंदे गुट का कहना है कि ये पूरी तरह से मानवीय संवेदनाएं और महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि नेता एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहे। वहीं संजय पाटिल की अगर बात माने तो उनका कहना है कि इसे राजनीतिक रंग देना गलत है और ये सिर्फ एक संयोग था। लेकिन इस घटना के बाद मातोश्री में हलचल बढ़ गई। खबर मिलते ही पार्टी के नेता सचिन अहीर को तुरंत संजय पाटिल के घर भेजा गया। वहां से सीधे उद्धव ठाकरे से उनकी बात कराई गई, जिसमें पाटिल ने अपनी स्थिति साफ कर दी और उनकी निष्ठा पूरी तरह से ठाकरे गुट के साथ बताई। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी मेरी निष्ठा ठाकरे गुट के साथ ही रहेगी। अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी फोन पर बात कर उनकी पत्नी का हालचाल जाना, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि सब कुछ सामान्य है। इसके बावजूद सियासी माहौल में उठती लहरें अब थमने का नाम नहीं ले रही। खासतौर पर कोंकण क्षेत्र में हलचल तेज है। माना यह जा रहा है कि यहाँ जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। खबरें हैं कि ठाकरे गुट के कुछ नेता शिवसेना के संपर्क में हैं। वहीं कोंकण में पहले ही ठाकरे की पकड़ कमजोर होती दिख रही है। ऐसे में ऑपरेशन टाइगर के जरिए शिंदे की शिवसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने अपने नेताओं को एकजुट बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रहा है और कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये सिर्फ संयोग है या आने वाले समय में किसी बड़े सियासी गणित का प्रयोग होगा? कुछ ही दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।